अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास 9 सेंटीमीटर है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन बी डी। बी डी की हमने मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो बेटे यहाँ पे आपके पास ए बी साइड है 6 सेंटीमीटर की, उन्होंने कहा था, और बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर की है और ए सी आपके पास है 9 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करनी है लेंथ बी डी, यानी आपने मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन मतलब ए सी का जो मिड पॉइंट डी है उससे आपने लाइन ज्वाइन की बी के साथ, तो ये जो होता है ना ये मीडियन कहलाता है। अब ये जो मीडियन है आपके पास इसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं थ्योरम और फिर देखते हैं कि कैसे होगा। गिवन आपके पास है ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मीडियन के लिए हमने थ्योरम नंबर 3 पढ़ा था, वो अप्लाई करेंगे। वो कहते हैं कि डी आपके पास मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये डी जो आपके पास मिड पॉइंट है, तो हमने फाइंड करना है कि बी डी की लेंथ, मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। तो थ्योरम हम 3 इस पर अप्लाई करेंगे यूजिंग थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 कहता है कि जो आपके पास साइड्स हैं ए बी साइड और बी सी साइड, ये साइड ए बी साइड और बी सी साइड, इनका स्क्वायर इक्वल होता है 2 ए डी यानी हाफ ऑफ अदर साइड, उसका हाफ का ट्वाइस, और मीडियन का ट्वाइस। ये जो आपके पास मीडियन है बी डी, इसका ट्वाइस। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। ए बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, बी सी की वैल्यू आपके पास 8 है। ए डी हमारे पास गिवन नहीं था, तो ए डी हम लोग लेट कर लेते हैं, वो x है। और बी डी जो है आपके पास, वो हम लोगों ने फाइंड करना है, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ए बी की वैल्यू पुट कर दी 6, 8 और 6 का स्क्वायर 36 आ गया और 8 का स्क्वायर 64 आ गया। x वैसे ही लिख दिया, और 2 इसमें से दोनों के साथ 2 था, मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू आपके पास अंदर ऐसी ही रहेगी। अब 36 और 64 को प्लस करें, आपके पास आ गया 100। 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो आपके पास इधर आ गया 2 1 2 250 टाइम्स 100 आ गया। तो आपके पास आ गया 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें बी डी चाहिए और ये जो एक्स है ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटे टू फाइंड एक्स फाइंड करने के लिए एज गिवन डी इज़ द मिड पॉइंट। डी आपके पास जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, डी मिड पॉइंट है ए सी का। यहाँ पर अगर आप देखें फिगर, मैंने ए सी आपके पास लाइन थी। ठीक है, अब इस ए सी लाइन में जो डी है ना, वो आपके पास है मिड पॉइंट, यानी ये जो पूरी लाइन ए सी है, इसमें ए डी और डी सी को प्लस करें तो आपके पास ए सी आती है। अब डी मिड पॉइंट है, यानी ए डी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी सी डी के। ठीक है, ये सी डी और ए डी दोनों इक्वल होंगी क्योंकि डी मिड पॉइंट है। और अब यहाँ पर देखें ज़रा, डी इज़ द मिड पॉइंट और डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, यानी ए डी इक्वल होगा डी सी के। ठीक है, यही बात मैंने भी की आपसे। अब वो कहते हैं ए सी ये जो पूरी लेंथ है, इट मीन्स कि इसमें ये दोनों साइड को प्लस करेंगे हम लोग। तो डी सी की जगह, अब मैंने ये कहा था कि ए डी और डी सी इक्वल हैं, तो डी सी की जगह मैंने पुट कर दिया ए डी प्लस ए डी 2 ए डी, और ए सी की वैल्यू हमें पूरी वैल्यू में गिवन है, वो है 9। तो 9 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो x आपके पास आ गया 4.5। ए डी की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। अब हम लोगों ने ए डी की वैल्यू, ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे, x की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ए डी की। तो वैल्यू पुट की, ये आ गया आपके पास 50 इक्वल्स टू 4.5 स्क्वायर। अब 4.5 का अगर स्केल लें तो आपके पास आता है 20.25 के, और यहाँ पर आपके पास 50 था। अब ये 20.25 50 से जाके माइनस हो जाएगा, और बी डी स्केयर आपके पास आएगा 29.75। ठीक है, तो अब इसका स्केयर रूट लेते हैं। तो बी डी का स्केयर रूट लिया, इधर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, और इधर आपके पास 29.75 का स्केयर रूट आ गया। तो अगर इसका स्केयर रूट लें तो आपके पास आंसर आता है 5.454, एंड ये आगे चलता है तो हमने यहाँ पर 5.45 ले ली वैल्यू। हेंस द लेंथ ऑफ मीडियन की लेंथ आपके पास आ गई 5.45 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 ये ऐसे है 5.45 सेंटीमीटर।